टाइम 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। बीजेपी उनके इलाकों में प्रचार नहीं करेगी। ये शब्द असम के वर्तमान सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा अपने इस बयान के बाद विपक्ष और उनके समर्थकों के निशाने पर आ गए। वीडियो के सामने आते ही लोग तरह तरह की बयानबाजी करने लगे। कहने लगे कि उन्होंने पीएम के सबका साथ सबका विश्वास स्लोगन को भी दरकिनार कर दिया। 5 साल पहले ये कांग्रेस में हुआ करते थे, तब धर्मनिरपेक्षता के गीत गाया करते थे, लेकिन अब धार्मिक कट्टरता का सहारा लेकर वोटरों के बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा का असल बयान कुछ और ही था। एक टीवी चैनल को दे रहे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि वो वोट बैंक की राजनीति में शामिल नहीं है और इसीलिए कांग्रेस के विपरीत वो राजनीति को मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों से नहीं जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। सभी समस्याएं वोट बैंक की राजनीति के कारण होती है। मैं हर महीने एक बार मुस्लिम इलाके में जरूर जाता हूं, उनके कार्यक्रमों में शामिल होता हूं और लोगों से मिलता हूं, लेकिन मैं राजनीति को विकास से नहीं जोड़ता। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को एहसास हो कि कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता वोटों के बारे में है। सीएम शर्मा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे वोट मत दीजिए, मुझे अगले 10 सालों में अपने क्षेत्र का विकास करने दीजिए। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि बाल विवाह प्रथा समाप्त हो, मदरसों में जाना बंद हो, इसके बजाय कॉलेजों में जाइए। मैं विशेष रूप से मुस्लिम बेटियों के लिए 7 कॉलेज का उद्घाटन करने जा रहा हूँ। हिमंत बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर राज्य असम में बीजेपी की लगातार दूसरी जीत के बाद 2021 में सर्बानंद सोनोवाल की जगह असम में 15वें मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने बताया कि मुसलमानों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि भाजपा के साथ उनका रिश्ता वोटों से परे है। मैंने असम के पिछले विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम इलाकों में प्रचार नहीं करने का फैसला किया था। 2016 और 2020 में प्रचार के दौरान मैं मुस्लिम इलाकों में नहीं गया। मैंने कहा था कि मैं चुनाव जीतने के बाद ही जाऊंगा। इस बार भी मैं उनसे कह रहा हूं कि आप जिन्हें चाहे वोट दें, बीजेपी उनके इलाके में प्रचार नहीं करेगी। बीजेपी ने 2021 में लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज किया था। 126 सदस्यीय असम विधानसभा में 60 सीटों पर बीजेपी जीती थी, जबकि उनके गठबंधन सहयोगियों एजीपी को 9 सीटें और यूपीपीएल को 6 सीटें मिली थी। हिमंत बिस्वा शर्मा 2015 में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। उन्हें पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल सरकार में स्वास्थ्य विभाग भी संभाला था। 2016 में असम चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की थी। राज्य में लगातार 3 बार शासन करने वाली कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार को उन्होंने हराया था। इसका श्रेय काफी हद तक हिमंत बिस्वा शर्मा की रणनीतियों को दिया गया था। इसके बाद अगले साल कांग्रेस से कम सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी ने मणिपुर में सरकार बनाई थी। और अब अपने इस इंटरव्यू के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर से विपक्षियों के निशाने पर आ गए। उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया, जबकि असल बात उन्होंने कुछ और ही कही थी। हालांकि भाजपा के कई नेता उनके बयानों को स्पष्ट कर रहे हैं।